अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन से मुराद हमने इसको सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। यानी जब हमने आउटपुट डिस्प्ले करनी है तो हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, प्रिंट एफ यूज़ करना है। ठीक है, यानी आउटपुट के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमने कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करनी है स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, तो तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल इसका काम है कि इसने टेक्स्ट, कांस्टेंट, वेरिएबल, ठीक है, उनको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में स्क्रीन पर डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, प्रिंट एफ को हम ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। तो इसको हम जो स्टैंडर्ड आईओ हेडर फाइल होती है ना, उसके अंदर इसको सेव करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फंक्शन है उसके अंदर, ठीक है, फाइल के अंदर, लाइब्रेरी फाइल के अंदर इसकी डेफिनेशन स्टोर की जाती हैं। तो ये कॉमनली इस्तेमाल होने वाला एक, ठीक है फंक्शन। ठीक है, हमने इसको प्रिंट एफ पढ़ना है। ठीक है, यानी प्रिंट और एफ साथ में हमने इसको ऐसे पढ़ना है। फिर हम इसकी तरफ आते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है। सी लैंग्वेज में मेन चीज़ होती है उसका सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स से मुराद प्रिंट एफ, आगे आता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, आगे आता है आर्गूमेंट लिस्ट। प्रिंट एफ से आगे फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गूमेंट लिस्ट। ठीक है जी, अब इसमें आता है जी फॉर्मेट स्ट्रिंग से क्या मुराद है, इसको हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में लिखा जाता है, यानी डबल कॉमा यूज़ करते हैं। ठीक है, और आगे फिर आर्गूमेंट लिस्ट आता है जिसके अंदर हमने स्टोर करना होता है, यानी जो हमने आउटपुट लेने करनी है उसको स्टोर करने के लिए हम आर्गूमेंट यूज़ करते हैं। तो अब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, इससे क्या मुराद है। फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग, या फिर क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट से मुराद जो मैसेज हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है वो आ जाएगा। फिर आगे जी हमारे पास आता है, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कि किसी भी डाटा टाइप को शो करने के लिए जो सिंबल होती है उसको हम कहते हैं। %d इंटीजर को शो करता है, %f फ्लोट को शो करता है, %c कैरेक्टर को शो करता है, इस तरह। ठीक है, यानी हाउ वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिस्प्ले, यानी वेरिएबल की वैल्यू कैसे डिस्प्ले करनी है। एस्केप सीक्वेंस, ये होता है कि आपने जब फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है आउटपुट का, ठीक है, मतलब उसको फॉर्मेट करना है डिफरेंट अंदाज में, तो फिर आप लोग एस्केप सीक्वेंस, यानी मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग में तीन चीज़ें आप इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है टेक्स्ट, दूसरा होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और तीसरा होता है एस्केप सीक्वेंस। फिर आगे साथ आता है जी आर्गूमेंट लिस्ट। आर्गूमेंट लिस्ट से मुराद ये होता है कि आपने कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन। आर्गूमेंट लिस्ट में, ठीक है, क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, और उसके अलावा एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो ईच आर्गूमेंट लिस्ट इज सेपरेट बाई। अब अगर आपने एक से ज़्यादा आर्गूमेंट यूज़ करने हैं तो फिर आपने दरमियान में कॉमा यूज़ करना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट इज़ प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर गिवन इन फॉर्मेट स्ट्रिंग। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। द यूज़ ऑफ आर्गूमेंट लिस्ट इज़ ऑप्शनल। वो कहता है जी इसका इस्तेमाल जो है ना वो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लाजमी नहीं है। ठीक है, आप इसके बगैर भी प्रोग्राम में प्रिंट एफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हमने जो चीज़ हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है उसको शो करता है। कांस्टेंट आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अब आगे जी आता है कि हमने किस तरह इसका क्या सिंटैक्स होगा, क्या मिसाल होगी, मतलब जब हमने, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना है, आर्गूमेंट के बगैर कैसे इस्तेमाल करना है, आर्गूमेंट के साथ कैसे करना है, मल्टीपल कैसे यूज़ करना है। तो आर्गूमेंट लिस्ट अगर हमने इस्तेमाल नहीं करनी तो फिर हम कैसे लिखेंगे उसका देखिए सिंटैक्स में ज़रा। प्रिंट एफ है, आगे हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, विद आर्गूमेंट लिस्ट। ठीक है जी, मतलब विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट आपने सिंपली क्या लिखा, प्रिंट एफ लिखा।
फिर जो डबल कॉमा में अंदर लिखा ना हेलो वर्ल्ड, ये होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसे हम क्या नाम देते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। ये लाजमी होता है, ठीक है, इसके बिना नहीं इस्तेमाल होगा, ये लाजमी होता है। अब ये आर्गूमेंट के बगैर था। अब इसी तरह अगर हम चाहते हैं साथ में आर्गूमेंट भी यूज़ करना, तो नीचे मिसाल दी है जी, प्रिंट एफ यूर मार्क्स आर %d। अब इसमें देखिए आगे लिखा है एम जो है ये आर्गूमेंट है, ठीक है, यूर मार्क्स आर ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, और जो %d जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज ये अलामत है फॉर्मेट स्पेसिफायर की, ठीक है। ये सिंटैक्स है सिंगल आर्गूमेंट का, यानी जब आपने एक आर्गूमेंट इस्तेमाल करना है तो आपने फिर क्या यूज़ करना है, सिंपली, ठीक है, यूर मार्क्स आर %d आगे एम आ जाएगा, ठीक है। तो यूर मार्क्स आर जो होंगे वो कंट्रोल स्ट्रिंग होगा, और %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और आगे उसके एम है जी, ठीक है, ये उसका आर्गूमेंट है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होनी है, ठीक है, जो हमने प्रिंट करनी है, ठीक है जी। इस तरह ये काम करता है आर्गूमेंट सिंगल के साथ। अब जब हमने आर्गूमेंट मल्टीपल यूज़ करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने प्रिंट एफ लिखना है, साथ में मार्क्स लिखना है, आगे फिर देखें %d एंड ग्रेड %c। जो %d है ये मार्क्स को ज़ाहिर करता है, जो %c है ये ग्रेड को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और मार्क्स का तल्लक m के साथ होगा और ग्रेड का तल्लक g के साथ होगा, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ कि जब आपने मल्टीपल आर्गूमेंट यूज़ करने हैं तो आप, ठीक है, इस तरह इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट एफ मार्क्स %d एंड ग्रेड %c। प्रिंट एफ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हमने प्रोग्राम में आउटपुट इस्तेमाल करनी है तो हमने किसको इस्तेमाल करना है जी, प्रिंट एफ को इस्तेमाल करना है। प्रिंट एफ, ठीक है, हम आर्गूमेंट के बगैर भी कर सकते हैं, आर्गूमेंट के साथ भी। हम इसको आमतौर पर स्कैन एफ के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं। स्कैन एफ इनपुट के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम इस्तेमाल करते हैं आउटपुट के लिए, ठीक है। यानी हम इसको उसके साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं स्कैन एफ के साथ, ठीक है। ये इसका तरीक़ाकार होता है जी प्रिंट एफ का। मतलब क्या हुआ कि प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि, ठीक है, क्या करेगा, किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। उसके अंदर कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल, कोई, ठीक है, कोई भी चीज़, वो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होगा, ठीक है, सारा। और उसको फिर हम लिखने का जो तरीक़ाकार होता है हम उसे सिंटैक्स कहते हैं। तो वो सिंटैक्स कैसा होगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा पहले, ठीक है, यानी प्रिंट एफ लिखेंगे पहले, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोटेशन में, साथ में आर्गूमेंट ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे सारा, शुरू में भी ब्रैकेट और लास्ट में भी, साथ में सेमीकोलन आएगा, ठीक है। ये तरीक़ाकार होता है जी प्रिंट एफ को इस्तेमाल करने का, ठीक है जी। ये आपने अच्छे तरीके से करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।